6 को जैद का बर्थडे आता है, तो हम लोग ना बेबी का बर्थडे इसलिए अलग रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम ना जब बेबी जो है वो 1 ईयर का होगा और जैद होगा 4 ईयर का, तो 4 ईयर की जो पार्टी होगी वो डिफरेंट होगी। फर्स्ट बर्थडे जो होता है ना बच्चे का वो बहुत स्पेशल होता है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैद यूनिवर्स। गाइस, रिसेंटली व्लॉग में देखा गया कि पायल मलिक ने बताया कि वो अपने बेबी की डिलीवरी ज़ैद के बर्थडे के दिन यानी 6 अप्रैल को कराने वाली हैं, क्योंकि पायल चाहती है कि पायल के बेबी का बर्थडे ज़ैद के बर्थडे के दिन आ जाए, जिससे दो बच्चों का बर्थडे एक दिन आ जाए, जैसे अयान और तूबा का एक दिन आता है और ज़ैद का और उसके नए बेबी का बर्थडे एक दिन आ जाए। फैंस को जब से पता चला है कि पायल अपने बेबी की डिलीवरी 6 अप्रैल को कराने वाली है, इस दिन ज़ैद का बर्थडे होता है, फैंस ने पायल मलिक को बहुत ही ज्यादा हिट देना शुरू कर दिया है। फैंस का कहना है कि पायल नहीं चाहती कि अरमान और कृतिका अपने बेटे ज़ैद का बर्थडे सुकून से मना पाए, इसीलिए अपने बेबी की डिलीवरी उसी दिन करा रही है, जिससे पायल के बच्चे का जन्मदिन भी ज़ैद के जन्मदिन के साथ आने लगे। क्योंकि पायल ज़ैद और कृतिका से बहुत ज्यादा जलती है, बाहर ही बाहर वो कितना भी दिखा ले कि वो ज़ैद से प्यार करती है, कृतिका से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कृतिका और ज़ैद से बहुत ज्यादा जलती है और कृतिका और ज़ैद से बदला निकालने के लिए पायल अपने बेबी की डिलीवरी 6 अप्रैल को करा रही है। इन सारी बातों का रिप्लाई देते हुए कृतिका मलिक ने अपने रीसेंट ब्लॉग में बताया कि पायल की डिलीवरी 6 अप्रैल को नहीं होगी, पायल के बेबी की डिलीवरी अलग किसी दिन होगी, क्योंकि कृतिका नहीं चाहती है कि पायल के बेबी का बर्थडे और ज़ैद का बर्थडे एक दिन आए, क्योंकि जब अगले साल पायल का बेबी 1 साल का होगा तो ज़ैद 4 साल का हो जाएगा और दोनों की बर्थडे पार्टी एक साथ मिक्स हो जाएगी। और कृतिका चाहती है कि पायल के बेबी का बर्थडे अलग से धूमधाम से मनाया जाए और उसका एक अलग से स्पेशल दिन हो जो कि ज़ैद के बर्थडे के साथ मिक्स ना करे। तो गाइस, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।